माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये एक न्यूज़ आज दोपहर के बाद से आप लोगों तक हो सकता है गई हो या हो सकता है कल तक जाए आपके पास। मैं इस न्यूज़ को थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप सभी लोगों को इन न्यूज़ के ज़रिए डराएंगे भी, और इस पे होने वाली कार्रवाई एक्शन के हिसाब से बहुत सी अफवाहें और बहुत सी बातें ऐसे बनाएंगे जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आप वेरीफाई कराइएगा किसी ऐसे नामी वकील से जो वकालत के बिजनेस में वकालत के बिजनेस को अपना कर्तव्य अपना धर्म समझते हो, ना कि एक मौका जो गरीब या परेशान हाल कस्टमर्स या जो भी उनके क्लाइंट होते हैं उनसे पैसा वसूलने के लिए वो अपनी डिग्री इस्तेमाल ना करते हो, बल्कि कोई अगर उनके पास आया है तो वो उसको सर्विस दे सकें। इस पूरी की पूरी न्यूज़ का जो एक्शन है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि उस एक्शन के पीछे का रीज़न क्या होता है। जैसा कि इसमें दिया गया है कि मेरा नाम लेकर दिया गया है कि फरार एमडी का ये पेंटा हाउस और क्या क्या बहुत सी चीज़ें। पहली चीज़ तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी, सिंगल प्रॉपर्टी वो मेरे या मेरे किसी उससे संबंधी किसी के नाम पर नहीं है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वो कंपनी के नाम पर हैं। अब क्योंकि जब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ तो पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी एक रिपोर्ट लगाने के लिए कि हमने अगर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है और हमें अगर उसे फरार दिखाया गया है तो उसके एवज में उन्होंने क्या एक्शन लिया हुआ है, ये एक रियल में कानूनी कार्रवाई है। और ये कानूनी कार्रवाई एक प्रोसेस के तहत होती है कि अगर हम वहाँ पे नहीं मौजूद हैं तो उसके एवज में ये सारी प्रॉपर्टीज़ यानी उतनी वैल्यू का जिसके हिसाब से वो कंप्लेन एफआईआर्स होंगी उतनी वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी को वो दिखाएंगे कि सीजर में डाल दिया गया है और ये प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है। और ये काम तो हम इससे पहले भी एक दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर वो काम हो चुका है। तो इस न्यूज़ उस न्यूज़ में कोई भी ऐसी अलग चीज़ नहीं है जो न्यूज़ अभी आपको कल दी गई है, क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा ऐसे भी बिक्री पर रोक लगाया गया है। अब इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, तो माननीय न्यायालय के द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया, उसके अंदर पैसे आ सकते बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इस कार्रवाई के थ्रू ना पैसे आ सकते ना पैसे जा सकते, यानी वो बाकायदा एक कोर्ट के आदेश से ये प्रॉपर्टी चिन्हित कर दी गई कि इन सभी प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिस पर अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो ये पूरी तरीके से एक लीगल प्रोसेस है और ये जांच के दायरे में चलने वाले वो सारे स्टेप्स हैं जो कदम बाई कदम पुलिस को करने थे। तो अगर ये पिछले 2-4 दिनों से जो न्यायालय में चल रही प्रक्रिया अगर ये ना भी हुई होती तो भी प्रक्रिया आने वाली थी। इसके एवज में हमारे पास कई ऐसे कानूनी अधिकार हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये माननीय उच्च न्यायालय का नहीं बल्कि ये हमारे जो है निचली अदालत का फैसला है जिसमें ये आदेश पारित किया गया है, यानी पुलिस ने ये आदेश वहाँ से लिया है कि राशिद नसीम वो फरार चल रहे हैं, मौजूद नहीं हैं, और उसके एवज में हम उनकी, जबकि इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी सिंगल प्रॉपर्टी मेरे नाम की नहीं है, तो उसके एवज में उतनी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया कि प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है। ये जनरल चीजें हैं, मतलब इसमें कहीं कोई ऐसा अफवाह सनसनी ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन इसको लोग शायद आप तक सनसनी जैसे फैलाएं पहुंचाएं। इसे किसी वकील से राय लीजिएगा, आपको वो बताएंगे कि कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिस एक्शन के लिए एकाएक लिया गया एक्शन हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले बैंक अकाउंट सीज किए गए, उसके बाद कुछ गाड़ियां सीज की गई, अब ये प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। तो ये बिल्कुल उस तरह का नॉर्मल एक्शन है। मैं शाइन परिवार के उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा घबराने की जरूरत उनको नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी वो मेरे नाम नहीं है। और अब ये क्योंकि निचली अदालत का फैसला है तो इस फैसले के एवज में, इस फैसले के विरोध में हम इसकी अपर अदालत पे अपील करेंगे। हम ऊपर की अदालत पे जाएंगे और वहां पे जो कानूनी चीजें हम उसको अपनी तरफ से पेश करेंगे। मैं आप सभी लोगों को इसलिए हर एक न्यूज़ को डिस्क्राइब करता हूं कि हर एक खबर के साथ 2 तरह की, 3 तरह, कई तरह अफवाहें साथ में जाती हैं। तो आपको कानूनी जानकारी हो तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास ये जानकारी जाना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो चलती चली आ रही है। अभी और बहुत सी प्रक्रियाएं होंगी। इसका मेरे साथ किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा
वो नहीं कहे लिंक है जिस लिंक में ये माना जाए कि एक की गई चीज़ें हैं। तो क्योंकि पुलिस को अपनी कार्रवाई में कोई ना कोई एक्शन दिखाना था, उसी एक्शन के एवज में इससे पहले पेंटा हाउस जो कि लखनऊ पुलिस के द्वारा सीज किया गया था, अब आप खुद देखिए इस न्यूज़ के अंदर उसी पेंट हाउस जिक्र किया गया, यानी पहले लखनऊ पुलिस, अब ये बनास पुलिस तरफ से किया गया है। यानी ये पुलिसिया कार्रवाई अगर मैं लखनऊ पुलिस से इसको छुड़वा भी लूं तो मुझे अब बनारस पुलिस से इसको रिलीज कराना होगा। तो हम लोग ऊपरी अदालत में अब अप्लाई करने जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इससे पहले हम लोगों ने ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं की थी। इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हम अब निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत में चैलेंज करेंगे। धन्यवाद। आप सभी लोगों को इस न्यूज़ से, जो लोग शाइन परिवार के साथ खड़े हैं आज या खड़ा होना चाहते हैं, इस न्यूज़ से किसी तरह से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी न्यूज़ और बहुत सी आएंगी। इन सारी चीज़ों से ये मैं नहीं कहता हूं कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, ये कानून की अपनी प्रक्रियाएं हैं, होती रहेंगी, लेकिन मैं विचलित होने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं अपने काम को और अपनी लायबिलिटी उतारने के अभियान को कहीं नहीं रोकने वाला हूं।